बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पकोड़े तो हम सभी बनाते हैं और बहुत सारे किस्म के बनाते हैं, लेकिन आज हम इन आलू और प्याज से चपली कबाब बनाएंगे और ये टेस्ट में बहुत मज़े के होंगे। इनको बनाना बिल्कुल आसान है। इसके लिए मैंने 3 आलू लिए मीडियम साइज़ के, इनको छील लिए। 1 प्याज लिए। आप आलू और प्याज की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आलू के हम पहले स्लाइस कर लेंगे। अब इनको हम लंबाई में काटेंगे। लंबाई में काटने के बाद इनको बारीक हम चॉप कर लेंगे। आलू को हमने बारीक बारीक सा काट लिया है। इसी तरह हम प्याज को काट लेंगे। अब इनको हम इस बोल में डालेंगे और पानी डालकर इनको अच्छे से धो लेंगे। आलू और प्याज को मैंने अच्छे से धो लिया है और इनका पानी जो था हाथ से निचोड़ लिया। अब इनको हम इस बोल में डालेंगे। 4 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है, ये डाल लेंगे। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया लिए। 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला डालेंगे। इसके अंदर मैंने काली मिर्च और जीरा थोड़ा ज़्यादा डाला है। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। हाफ टीस्पून हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। लास्ट में हम 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। सभी स्पाइसेस डालने के बाद इसको हम एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम एक बोल लेंगे और इसको हाथ से दबाकर इसके हम चपली कबाब की तरह कबाब बना लेंगे। और ये बनकर अच्छे से तैयार है। ऑयल गर्म होने पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल इसमें बहुत कम लगता है, मैंने हाफ कप से भी कम ऑयल लिया है। अच्छा सा कलर आने पर हम इसको पलटेंगे और फ्लेम हमने स्लो रखना है और इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। अगर आप तेज़ फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगे और बाहर से इसमें अच्छा सा कलर तो आ जाएगा। हल्की आंच पर अच्छे से पकने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। और इसी तरह हमने इनको पलटते हुए फ्राई कर लिया है। ये बनकर तैयार है, इनको हम निकाल लेंगे। इसी तरह हमने बाकी के फ्राई कर लिए थे और ये मज़ेदार से हमारे कबाब बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं बाहर से तो ये क्रिस्पी लग रहे हैं और अंदर से बिल्कुल जूसी, और इसके अंदर कलर भी अच्छा सा आया है। और ये हैं आज के हमारे मज़ेदार चपली पकोड़े। ये थी आज की हमारी रेसिपी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।